गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, गति की मुख्य परिभाषा गति समय के संबंध में निरंतर परिवर्तन है। डैश निरंतर परिवर्तन। तो डिफिनीशन क्या होता है वेलोसिटी की? चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अवस्था में परिवर्तन, ठीक ना, गति दिशा बल ये नहीं, अवस्था में परिवर्तन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। ठीक, एक पार्सेक भी होता है जो सबसे बड़ी नापने की इकाई है दूरी नापने की। ठीक, तो प्रकाश वर्ष यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। खगोलीय यूनिट जैसे देखिए एडिशन इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में दूरी को मापने के लिए अन्य इकाई खगोलीय इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक भी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है? जे थॉमसन नहीं, चैडविक। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। थॉमसन ईटा पग नाच। ठीक, इस ट्रिक से हम इसको याद किए हैं। ठीक, तो ई से इलेक्ट्रॉन का थॉमसन हो जाएगा। ठीक, न्यूट्रॉन का चैडविक, नील्स बोर रदरफोर्ड ये परमाणु मॉडल दिए थे, जे थॉमसन भी। ठीक ना, चैडविक भाई साहब नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचारी रोग प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। ठीक, ये हमारा संचारी मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, बातचीत के से होता है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। ठीक, तो प्रेशर कुकर हम यूज क्यों करते हैं? प्रेशर कुकर यूज करते हैं ताकि हम खाना जल्दी पका पाएँ। ठीक, लेकिन उसमें रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा खाना जल्दी पक जाता है। यही कारण है कि हम हिल पे जाते हैं, जब ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम रहता है, तो हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। ठीक, ताकि खाना जल्दी से पक सके। तो उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, पाप ध्वनि मतलब आवाज़ ध्वनि के साथ के बाद प्राप्त गैस को जलाने पर होती है। किसे जलाने पर हमें पाप ध्वनि मतलब गैस निकल रहा है और चिटक भी रहा है, आवाज़ भी कर रहा है? तो अम्ल धातु का अभिक्रिया, एसिड और मेटल का रिएक्शन ही हमें हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ देख लीजिए, Zn प्लस डाइल्यूट HCl, ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलता है। तो इसमें हमें H2 गैस जो निकलता है वो एक आवाज़ की तरह आवाज़ निकलता है उसमें, तो इसीलिए इसे पॉप साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऊष्मा जब भी निकल रही है, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ऊष्मा निकलती है तो एक्जोथर्मिक यानी ऊष्मा छेपी, हीट दी जा रही है तो ऊष्मा शोषी, अरे ऊष्मा छेपी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक ना, एक्जोथर्मिक हीट निकल रही है तो एक्जोथर्मिक हो जाएगा। ठीक, इधर देख लीजिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेशम उत्पादन के संबंधित शब्द कौन है? एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा किस कल्चर से है, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, सिल्वी कल्चर। तो हम इसमें ढेर सारे दिए हुए हैं, इसका तो सेरी कल्चर हो जाएगा रेशम उत्पादन, इसमें ढेर सारे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन के लिए। पीसी कल्चर मछली पालन के लिए। एग्रीकल्चर खेती के लिए, सभी पता है। सिल्वी कल्चर जंगल में पेड़ों की खेती। ठीक, वर्मी कल्चर केचुआ से रिलेटेड है। पोमोलॉजी फल से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर फूलों से रिलेटेड है, फूलों की स्टडी की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा इससे एक न एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आप इसको लिखिए, कॉपी पे लिखिए कि क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछ रहा है और कौन सा इक्वेशन लगेगा। 3 ही इक्वेशन होते हैं, ठीक, उसी में से एक लगेगा। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विरामावस्था शुरू होता है, तो ये वर्ड ही हमें बता रहा है कि u हमारा 0 है और 10 सेकंड बाद कितनी दूरी। तो हमें दूरी चाहिए यानी s चाहिए। s दो इक्वेशन में होता है, एक तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो
मुझे फाइनल वेलोसिटी दी नहीं हुई है और टाइम दिया हुआ है, ठीक, तो हम तीसरा इक्वेशन नहीं लगाएंगे, तो दूसरे पे मूव करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 मीटर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है इसलिए यू टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रणाली का सही क्रम कौन सा है? श्वसन, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए क्या है, ए क्या है। वैसे ही श्वसन प्रणाली का सही क्रम पूछ रहा है कि कहाँ से इनहेल होता है, फिर कहाँ फाइनल कहाँ तक जाता है, ठीक। तो पहले नाक मार्ग से जाएगा, नाक से हम सांस लेते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फ्रिंक्स में जाता है, फ्रिंक्स यानी ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया यानी श्वास नली में, फिर उसके बाद लंग्स में जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी में जुड़े 3 ओम 6 ओम प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? दिया हुआ है श्रेणी में, लेकिन अभी फिलहाल में डायग्राम देकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रेणी है कि सीरीज है कि पैरेलल है, आप पहचानिए, और उसका तुल्य प्रतिरोध पूछ दे रहा है, या फिर उसके वोल्टेज लगा दिया तो उसमें रिजल्टेंट करंट पूछ दे रहा है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि श्रेणी है, तो लिखा हुआ था 3 और 6 9 हो जाएगा, R1 प्लस R2, और पैरेलल होता तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 9 ओम, ठीक। अगर वो नहीं दिया हुआ है, इस तरह देख लीजिए, डायग्राम दे के दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि हम करंट फ्लो करा के देखेंगे कि अगर करंट सेम है तो वो सीरीज में है, अगर करंट बढ़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, तो पैरेलल में जाएगा, यही पहचान होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो कार्बन 16 बकमिस्टर फुलरिन बोलते हैं, ये है कार्बन का, ग्रेफाइट है, हीरा है, मेथिन नहीं है, मेथिन एक अपर रूप नहीं है, ठीक। 13वां क्वेश्चन, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण? सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण संलयन होता है, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलता है, नाभ, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभ की संलयन। और जबकि एटॉमिक बम जो भी बनते हैं उसमें क्या होता है, नाभ की विखंडन, यानी एटॉमिक फ्यूजन, फ्यूजन मतलब टूटना होता है, फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में एक तेज गति की गेंद को पकड़ने के दौरान मैदान में एक फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और चलती गेंद के साथ वेग को 0 तक काम कर देता है, यह कार्य डैश का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक ना, सीधे सी बात है, ठीक ना। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम को तो ही चेंज कर रहा है, वेलोसिटी कम कर रहा है, मास तो वही है, लेकिन हम पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल उसे जीरो कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के माध्यम से रेटिना पर गठित छवि, मतलब लेंस जो आँख में कौन सा लेंस होता है, पहले उत्तल लेंस होता है, उससे बना हुआ। अब उत्तल लेंस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि उत्तल लेंस का जो इमेज होता है और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, बस एक कंडीशन में आभासी बनता है, मतलब वर्चुअल बनता है, जब पी और फोकस के बीच में रहे, पोल और फोकस के बीच में रहे तब। तो एकदम स्वाभाविक सी बात है कि रेटिना बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे लेंस से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस पे एनसीईआरटी से लेंस का 1-2 न्यूमेरिकल अच्छे से एग्जाम्पल केवल करके जाइए, अच्छा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक प्रतिक्रियाशील कम प्रतिक्रियाशील धातु को उपस्थित रहती है? हिंदी थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ऐसे कौन सा रिएक्शन है जिसमें हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। रिएक्टिविटी हमें याद होना चाहिए, याद होने का मतलब आइडिया होना चाहिए कि रिएक्टिविटी होती क्या है, ये देख लीजिए, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, प्लम्बम यानी लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, चांदी, गोल्ड, ये याद होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घट रही है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे जो भी जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एल्युमिनियम कापर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव है, तो कापर को डिस्प्लेस कर देगा, कापर को डिस्प्लेस करके कापर अलग निकाल देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिएक्टिविटी
माइंड में रखिए कि हाँ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम में से ऊपर रहते हैं, और हाइड्रोजन हो गया, कॉपर चांदी गोल्ड ये सब नीचे होते हैं, आयरन नीचे होते हैं। बस इतना याद रखना है, पूरा सीक्वेंस नहीं याद रखना है कि पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन बस आइडिया ले लेना है कि हाँ ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में वृक, वृक मतलब किडनी प्रणाली का एक हिस्सा है, क्या करता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम है, छान के बाहर निकलता है अशुद्धियों को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 4 मीटर। तो भी 3 सेकंड में ध्वनि कितनी दूर जाएगी? तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, v बराबर एफ लेमडा से। तो एफ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, तो 15 चौका 60, ठीक, यानी 600 हो जाएगा। अरे सॉरी 15 चौक, अरे सॉरी 50, 50 गुणे 4 200 आ जाएगा। 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। 3 सेकंड में कितना? 3 सेकंड में तीन तीन गुणा कर देंगे, 600 मीटर आ जाएगा। ठीक ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, बस हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, और उसमें रिलेशन है कि नहीं, हमें पता है कि नहीं। बस रिलेशन लिखिए, उसे फाइंड कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन को फलों को पकाने वाले गैस का कहा जाता है? एथिलीन होता है। ठीक ना, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन के समय यानी कंडेंसेशन, जब भी फेज चेंज होगा, समय निकाल, अच्छा पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? जब भी फेज चेंज होगा, संघनन हो चाहे वो फ्रीजिंग हो चाहे कुछ भी हो, अगर फेज चेंज हो रहा है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो हीट जा कहाँ रहा है? हीट जो हम दिए, हीट या जो निकाले, जो भी किए, ठीक, वो हीट गया कहाँ? वो हीट लेटेंट हीट के रूप में गया, गुप्त ऊष्मा के रूप में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जगत का नाम नहीं है? ठीक, तो विटकर ने 5 किंगडम दिए थे, 5 किंगडम। ठीक है, तो उसमें कौन सा नहीं है ये देख लेते हैं। ठीक, जीवाणु नहीं है, कवक है, प्लांटी है, प्राणी है। तो ये देख लीजिए, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार जीवाणु एक जगत का नाम नहीं है। जीवाणु कोई जगत का नाम है, बैक्टीरिया नाम नहीं है। 5 राज्यों का वर्गीकरण के अनुसार बैक्टीरिया मुनेरा के हैं। ठीक ना। तो ये देख लीजिए, इसमें विटकर ने 5 जो वर्गीकरण दिए थे वो क्या क्या है? प्लांटी है, मुनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, एलिमिलिया है। ठीक ना, ये पांचों याद होना चाहिए। आप देख लीजिए, पॉज करके इसके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर होता है, सीधे पता है, ध्रुव पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पे नहीं, सेंटर पे, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, भूमध्य रेखा पे मिनिमम कम होता है। मिनिमम तो 0 होगा ना, सेंटर अंदर जाएंगे तब। ठीक, अब ध्रुव पे सबसे मैक्सिमम होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का भार कहाँ मैक्सिमम होगा, पोल पे कि इक्वेटर पे कि कहाँ पे? तो पोल पे, क्योंकि जी की वैल्यू वहाँ मैक्सिमम है। क्योंकि मास तो सबका सेम रहेगा, मतलब मास अगर एक इंसान पोल पे जाए, चाहे पृथ्वी पर रहे, चाहे चंद्रमा पर जाए, कहीं भी जाए, उसका मास सेम रहेगा। तो जी की वैल्यू अगर वेरी कर रहा है तो उसका वेट वेरी करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम और मैग्नीशियम के गुण समान होते हैं। लिथियम कहाँ है? आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए कि लिथियम है कहाँ। लिथियम है आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो फर्स्ट ग्रुप में है। और मैग्नीशियम कहाँ है? सेकेंड ग्रुप में। तो क्या एक ही समूह में है? नहीं, आईपी दोनों के लिए समान है। आईपी की मतलब क्या है? आईपी मतलब पता नहीं। ये समान है, पता नहीं, विकर्ण संबंध रखता है। ठीक ना, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक ना, विकर्ण संबंध ये होते हैं जो विकर्ण संबंध रखते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्युमिनियम से, बोरान सिलिकॉन से, कार्बन फास्फोरस से। ठीक, तो विकर्ण संबंध रखते हैं, इसलिए इनके गुण सेम होते हैं। गुण सेम है इसलिए विकर्ण संबंध रखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक के जनक मेंडल हैं। सीधे से पता है, सबको पता है कि आनुवंशिक के जनक मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप में किया था? सिलिकॉन। जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन ही है, जर्मेनियम भी होता है, लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम। ठीक ना। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू सो मच।